संपन्नता की ओर बढ़ते कदम। परमात्मा इशारे। ओम शांति। परमात्मा हम सभी बच्चों को परोपकार की बहुत सुंदर सुंदर परिभाषा सुनाते हैं और हम सबके पास जो कुछ है, जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, उनको हम अपना स्नेह दे करके, कुछ शक्तियों का दान करके, अपने संग का उनको रंग लगा करके, दिल शिकस्त को शक्तिवान बना करके, हिम्मतवान बना करके अगर हम उनको आगे बढ़ाते हैं तो ये भी एक परोपकार है। तो आज परमात्मा हम सभी बच्चों को बहुत सुंदर इशारा दे रहे हैं। बच्चे, परोपकारी आत्मा अपने उपकार की शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उत्साह उमंग के सहयोग से दिल शिकस्त को भी शक्तिवान बना देगा, अर्थात भिखारी को बादशाह बना देगा। कोई कितना भी अपकारी हो, लेकिन आपकी दृष्टि और वृत्ति सदा उपकारी रहे। इसके लिए ज्ञान में चलने के बाद जो स्वाभिमान आता है, उसका भी त्याग। जब इतनी त्याग की वृत्ति और दृष्टि होगी, तब स्मृति में बाप दादा रहेगा और सबके प्रति उपकार की भावना बनी रहेगी। कई बार ज्ञान में चलते चलते सूक्ष्म में अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का, अपनी विशेषताओं का अभिमान आ जाता है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे अगर परोपकारी बनना है तो इस अभिमान के अंश का भी त्याग चाहिए। कभी भी अहम भाव ना आए कि मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरे समझाने का तरीका अच्छा है, मेरा प्रभाव लोगों पर पड़ता है, मैं जिसको कोर्स कराता हूँ वो ज्ञान में चल जाता है। कई प्रकार का स्वाभिमान आ जाता है। कराने वाला बाप दादा करा रहा है, ये हमारा भाग्य है जो उसने हमें निमित्त बनाया है। इसलिए बहुत निमित्त भाव से, निर्माण भाव से जो आत्माएं संबंध संपर्क में आती हैं, उनको अपनी शुभ भावना से, अपने स्नेह से, दो मीठे बोल से उनके उमंग उत्साह को बढ़ा देना, दिल शिकस्त को शक्तिशाली बना देना, ये परोपकार है। भले हमारा कोई अपकार भी कर रहा है, लेकिन उसके प्रति भी हमारी परोपकार की दृष्टि, उपकार की दृष्टि और वृत्ति रहे, इनका भी भला हो, ये भी आगे बढ़े। तो जब हमारा निमित्त भाव याद रहता है, बाबा ने हमें ये सब विशेषताएं दी हैं, तो हमें अभिमान नहीं आता और हर आत्मा को हम सम्मान दे सकते हैं, उनके प्रति परोपकार रख सकते हैं। ओम शांति।